घर चलाएं ना तो लाख रुपया खर्चा हो जाता है। जो चलाता है उसको पता है उसकी दुकान बाहर आई हुई। और फिर अल्लाह पाक का शुक्र है, इससे और बेहतर होती गई। जो मुश्किल फेज था वो गुजर गया, वो सिर्फ सिल्वर मेंबर तक ही था। सबसे बड़े जो मसले हैं ना वो फाइनेंस के मसले हैं, यानी 99% जो मसाइल हैं वो फाइनेंस की वजह से होते हैं। फाइनेंस बेहतर हो जाए तो मसले सारे हल हो जाते हैं। वो मेरी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ज़्यादा काम करना शुरू किया। यहाँ कुछ लोगों की फाइनेंस बेहतर होती है, वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। वो समझते हैं अब रिलैक्स होना है। जब ब्रॉन्ज मेंबर थे तब कहते थे एक चेक मेरा चंगा आ जाए, फिर वेखना मैं काम करता। मैंने एक बार कितने गड्डी मिल जाए ना, फिर वेखना मैं की करता। जो चेक चंगा आ जाता फिर सौ जाने नहीं। इंजॉय कर रहे हैं, सिस्टम बन गया है। तवज्जो है? ये सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लाख रुपया कमाना सिस्टम नहीं है, ये हमें वजीफा है। कोई बोनस नहीं लाख रुपया, अगर आप समझें कि मैं बहुत बड़े पैसे कमा रहा हूं। पूरी दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग एक डेढ़ 2 लाख US डॉलर कमाते हैं। अमेरिकन इकॉनमी, चाइनीज इकॉनमी, यूरोपियन इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल नेटवर्क इंडस्ट्री का है। नेटवर्क इंडस्ट्री का कंपैरिजन जॉब के साथ है ही नहीं। किसी जॉब के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप मुलाजमत करते हैं सारी जिंदगी, 17 ग्रेड की मुलाजमत करके आप जो सारी जिंदगी में पैसे अर्न करते हैं वो नेटवर्क इंडस्ट्री में आप 2 साल में कर जाते हैं। और 2 साल में भी आप नेटवर्क डेवलप कर रहे होते हैं। आपकी तवज्जो चाहिए सिर्फ। क्लैप जब मैं बात अगली करूंगा ना, वो आपको पता लगेगा कि इस पे क्लैपिंग करनी। ये नेटवर्क इंडस्ट्री मल्टी स्टोरी मनी मेकिंग मशीन है। सिर्फ मनी मेकिंग मशीन नहीं कह रहा, मल्टी स्टोरी। जैसे प्लाजे की मल्टी स्टोरीज होती है ना, और वहां से पैसे आते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग ग्रो करते हैं वो बेसिकली मल्टी स्टोरी मनी मेकिंग, पैसे बनाने की मशीन लगाते हैं। फिर वो नस्लों तक वो सैराब करती है, वो मल्टी स्टोरी मनी मेकिंग मशीन, जिसकी कई स्टोरीज होती हैं, 20, 50, 100 स्टोरीज होती हैं उसकी, और फिर वहां से पैसे आते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग 45 साल काम करते हैं, और 45 साल के बाद भी वो रिटायर्ड नहीं हो सकते। रिटायरमेंट का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि आप पेंशन लें और आप कोई दूसरी जॉब करें। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि क्या अब आपके पास टाइम फ्रीडम है, क्या आपके पास अभी फाइनेंस फ्रीडम है, क्या आप कोई चीजें खरीदते हुए अपना बैंक अकाउंट तो नहीं देखते। दुनिया में यूं समझाता हूं मैं आपको, पाकिस्तान में कोई 50% लोग लो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, गुर्बत की लकीर से भी निचले दर्जे की जिंदगी इनकी। और 20% वो लोग हैं, 23% वो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास में हैं। अब ये स्पेलिंग मेरे कोई आगे पीछे हो जाए तो आपने बर्दाश्त करने, स्पेलिंग से मैं मार खाता हूं, लेकिन गल मैं सही समझा लेना। स्पेलिंग तुसी अपने आप ही सही करने। बीस फीसद वो लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास हैं, ये पुअर क्लास हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रोटी भी पूरी नहीं होती।
और ये बढ़ रही है इनकी तादाद। ये वो लोग हैं जिनकी रोटी पूरी होती है, घर अपना है, सवारी नहीं है कोई भी। और ये वो लोग हैं जिनके पास गाड़ी भी है, घर भी है और रोटी भी पूरी हो जाती है, लेकिन इनकी वर्थ नहीं है। ये वहां पे स्टैग्नेंट हुए हुए, इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। और दुनिया पाकिस्तान में 6% लोग वो हैं जो रिच हैं, जिनके मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और इनके अखराजात से ज्यादा इनकी आमदन है। घर में एक नहीं, एक से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, अच्छा लग्जरी कार है इनके पास। इनको चीजें खरीदते वक्त है बैंक अकाउंट नहीं देखना पड़ता। इनकी जरूरियात से 10 गुना या 20 गुना ज्यादा इनकी आमदन है। और दुनिया पाकिस्तान में 1% वो क्लास है जो इलीट क्लास है। ये वो लोग हैं जिनके कुत्ते भी एसी में सोते हैं। ये 1% क्लास है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अमीर होने की तारीफ क्या है? आपने लिखना है और चेक करना है आप अमीर हैं या गरीब हैं। जिस बंदे की सालाना आमदन, पूरी दुनिया में सालाना आमदन चेक की जाती किसी बंदे की, महाना आमदन कोई आमदन नहीं होती। हर मजदूर और हर वो बंदा जो मुलाजम है वो महाना या हफ्ते की या दिन की आमदन कैलकुलेट करता है। और दुनिया में जो ऑथेंटिक पैमाना है किसी बंदे की आमदन को नापने का, वो साल है। जिस बंदे की आमदन सालाना 1 मिलियन US$ हो। तवज्जो चाहिए इधर, मेरी तरफ तवज्जो चाहिए। तवज्जो है आपकी? अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो मैं रुक जाता हूं। तवज्जो है? 1 मिलियन US$, महाना 83,333 US$। आप पाकिस्तानी रुपीस में इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ बनेगा। कितने? 2.5 करोड़। और सिर्फ अमीर होने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप इतने पैसे कमा रहे हो, नहीं, ये पैसे हों भी क्वालिटी वाले। आप किसी को फायदा दे के कमा रहे हो, रिश्वत लेके, करप्शन करके, बेईमानी करके, चीटिंग करके, नाप तोल में कमी करके ना कमा रहे हो, क्वालिटी वाले पैसे हों। किसी को सर्विस दे के, किसी को फायदा पहुंचा के आप पैसे कमाएं। नंबर 3, ये पैसे हों। आप पैसे, वक्त और मेहनत ना करें फिर ये आ रहे हो। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆएगी ਤੁਸੀਂ चुप कर जाओगे, ਤੁਸੀਂ सहम जाओगे। अच्छा मतलब है कि बाकी तो सब गरीब ही ने। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको। आपके सामने लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा बैठता है, आप डर जाते हैं, लाख रुपया तनख्वाह दी, इमरान साहब दौड़ के आओ, बंदे ने मिलो, बड़ी बला बंदा है, लाख रुपया कमाता है। ओ लखी जाइए लाख। तवज्जो है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? दुनिया में अक्सर लोग 45 साल के बाद भी रिटायर्ड नहीं होते,
और कुछ 25 साल में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। और कुछ लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, मिलें लगाते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर, टाइकून, जिसके पास कभी टाइम फ्रीडम नहीं होता। मिल के मालिक के पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, ये मैं बता रहा हूं आपको। फैक्ट्री के मालिक के पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। कभी उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, वो फोन पे लगा हुआ खप रहा है, कभी उसकी चीजें जा रही हैं बाहर, फिर खप रहा है, कभी किसी ने रोकनी, फिर खप रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, किसी से ले रहा है, किसी को उसको अपना माल क्लियर करवाने के लिए कहीं रिश्वतें देनी पड़ रही, बड़ी सारी रुकावटें आ रही। उसको 15 साल हो गए फैक्ट्री बनाए हुए, 20 साल हो गए फैक्ट्री बनाए हुए, फिर उसको एक कॉल आती है तो उसका बीपी शूट कर जाता है, उसको रात बिस्तर में से उठ के दौड़ना पड़ता है। ये फैक्ट्री मालकान, मिल मालकान के साथ ये होता है। ये रियल एस्टेट टाइकॉन्स के साथ होता है। सिर्फ पैसे होना अमारत नहीं है, पैसे ये वाले हों और सर्विस से पैसे आए और पैसे भी पैसे हों, इसका मतलब है आप रिच हो गए, अब आप अमीर हो गए। बात समझ आई है? अब नेटवर्क मार्केटिंग समझाने लगा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग गुर्बत में सरवाइव करने का काम नहीं है, गुर्बत में जिंदा रहने का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को गुर्बत में एडजस्ट कर लेते हैं। आपके घर में बच्चा होगा, वो कभी पैम्पर में पॉटी कर देता है तो उसमें वो एडजस्ट करता है, वो कहता है इसको उतारो, चेंज करो। बात समझ आ रही? वो गला डालता है, शोर मचाता है, रोता है, उसको बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता, शोर शोर मचा के वो अपना डायपर चेंज करवा लेता है। ऐसे है? बात समझ आई है? उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया उस खराब डायपर के साथ। जिस बंदे ने अपने आप को गुर्बत में एडजस्ट कर लिया है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और जो वहां पे तड़प रहा है, उसको तरक्की चाहिए, वो जिंदगी कसम कुर्सी वाली नहीं जीना चाहता, वो हालात बदलना चाहता है, वो रोल मॉडल बनना चाहता है, वो हीरो बनना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने खानदान की आंखों का तारा बनना चाहता है, वो अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहता है, वो अपने वालिद का नाम रोशन करना चाहता है, वो अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहता है, वो अपनी पहचान चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, दुनिया को इंस्पायर करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं भी इस दुनिया में आया था, मैं भी हूं एक। अगर कोई दुनिया को बताना चाहता है, अगर वो ऐसा चाहता है कि लोग अपने बच्चों के नाम उसके नाम पे रखें, लोग उसको अपना आइडियल बनाएं, लोग उसको अपना रोल मॉडल बनाएं, जो इज्जत और वकार वाली, इंटेग्रिटी वाली, सेल्फ स्टीम वाली, गैरत वाली जिंदगी चाहता है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए। कोई इन 50% में है, इस 50% में है, लेकिन यहां उसने एडजस्ट नहीं किया, वो यहां से बाहर आना चाहता है, तड़प रहा है, कोशिशें कर रहा है और काविशें कर रहा है, और वो आना चाहता है 1% में। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग का कोई काम नहीं। बात समझ आई? तो जो ओरिजिनल अमीर आदमी है,
जो अमीर होने की तारीफ है, जो उस पे जाना चाहता है, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग। तवज्जो से मेरी बात सुनो, छोड़ो तालियों को। मैंने पिछले दिनों अबूस साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। मैंने उनसे, वो मेरे घर ठहरे, मैंने उनको नाश्ता करवा रहा था और मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने क्या क्या कुछ कर लिया होगा। मुझे वो बता रहे थे मेरी 80-90 तकरीबन बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में कोई 30 से 40 कमरे हैं और इस एक एक कमरे का किराया $200 है। अस्सी बिल्डिंग हो और 30 कमरे हो एक बिल्डिंग में, 8 या 2400 ज़रब $200 है, $4,80,000 ज़रब 310। नेटवर्क मार्केटिंग ये है। हाँ, वो आपे दे लैन के ज़रबा इन्होंने बड़ियां देनियां होंदियां। तवज्जो है? यस सर। कहते ये मेरी एक आमदन है, जो मुझे टाइम्स से आमदन आती है वो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, और जो टाइम्स से आमदन आती है वो भी कोई 1.5-2 लाख $US है। उनके जो शागिर्द हैं, लुइस साहब की आमदन 2.25 लाख $US है। एक वहां इंडोनेशिया में एक काला आया था, उसका रंग था ये इमरान साहब के कपड़ों जैसा, इधर आओ ना, माशाल्लाह दूरों चमकदा सी, और उसकी आमदन पता कैसी कितनी थी बताऊं आपको? 2 लाख $US। मैं देख के हैरान हो गया, मैं कहा यार ये, मैं क्या किसी को समझाਉਂਦਾ होएगा ते कई बंदे इन्हों ये भी कहते होंगे यार परा हो के पै। आप तो सारे बहुत खूबसूरत हैं, लाश बाश अगले ने काले रंग का ऊपर से कोट पहना हुआ, और अफ्रीका के एक मुल्क नाइजीरिया का शायद वो या इथियोपिया का रहने वाला था, जहां गुर्बत कोटे कोटे लाख लाख, वहां से उसने आगाज किया। रशिया से एक लीडर हैं, 3.5 लाख $US आमदन है। अभी पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू ही नहीं हुई। यस सर। मल्टी स्टोरी मनी मेकिंग मशीन है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करें तो, हेलो, यस सर। तवज्जो है? यस सर। ए लाख रुपया जड़ा है ना, कोई पैसे पूसे कोई नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया जिन्होंने बड़ा ही गरीब आदमी समझा जाता। बात समझ आई? अल्लाह ने आपको वो इंडस्ट्री दी है जो आपको यहां से यहां ले जा सकती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि जब आप कंपेयर करते हो, मुआवजा करते हो, जब कोई काम शुरू करते हो, ये देख के शुरू करते हो कि इसका शुरू कैसा है, या एंड देख के शुरू करते हो? अक्सर लोग साइंस के आगाज को कंपेयर करते हैं नौकरी के अंजाम के साथ। और देखो जी, उन्हें 12,000 तो शुरू किया थी, उन्हें लाख तनख्वाह हो गई, उन्हें 30 साल सर्विस हो गई। तो इतने हम लाख साल बाद मिलेगा सानू। वो अपने लफ्जों पे भी गौर नहीं करते कि हम कह क्या रहे हैं। कंपैरिजन ही पुठा होता है। मैंने एक दफा एक और जगह पे भी ये बात कही थी, ये करियर है। यहां उस्ताद बताते हैं आप 1-2 साल काम करेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे।
वो सुनने वाला ये भुल जाता है कि काम भी विच उन्होंने किया सी। Right, sir. हैं? हाँ, हालात बदलना याद है और 2 साल पूरे करने ये भी याद है। ते विच जिहड़ा काम करना वो साडे फुफड़ ने करना, वो भी असी करना। वो ना हो कि वक्त गुजर जाए फिर हम पछताएं। वो एक दफा एक कारपेंटर था, बड़ा ही था, और वो जनाब किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और 20-25 साल उसने काम किया। एंड पे उसने कंपनी को रिज़ाइन दे दिया कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। मालिक ने कहा ठीक है आप रिज़ाइन दे दें, लेकिन एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो कंप्लीट